हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। मैं नवीन गुप्ता आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूएनओ। इसको शॉर्ट में हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूं मैं आपको। मेरा नाम नवीन है और मैं करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लासेस लेता हूं। अभी ऑनलाइन जल्दी स्टार्ट किया है। तो आज का टॉपिक आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम शॉर्ट में यूएनओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएन। शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूएन या यूएनओ, बात एक ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये जो हमारी संस्था है, ये संस्था जो है पूरे विश्व में शांति की स्थापना करती है, ताकि शांति का मतलब जैसे कोई एक दूसरा देश किसी दूसरे देश से लड़े ना, मतलब शांति की स्थापना करती है। इसके आपका जो इसकी स्थापना है, स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में होती है। और इसके जो अंग हैं, अंग आपके हैं 6 अंग हैं इसके, और धीरे धीरे हम आपको एक एक अंग पढ़ाएंगे। आज आपका एक अंग हम आपको पढ़ाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद। ठीक है। इसमें देश कितने हैं? तो 193 देश हैं। ठीक है, 193 देश इसमें शामिल हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। आपको सभी को पता होगा कि जो आपका इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखिए आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपसे द्वीप भी पूछ सकता है। तो किस द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, यूएनओ से पहले एक संस्था आपकी, इससे पहले एक संस्था थी जो काम ये संस्था कर रही है, इससे पहले वो संस्था करती थी। इसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है। आपका 1945 से पहले आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट मतलब हुआ, तो उसमें लीग ऑफ नेशन को ये गलत ठहराया गया कि ये विश्व युद्ध को नहीं रोक पाए, ऐसी कुछ पॉलिसीज़ नहीं बना पाए जिससे कि ये विश्व युद्ध रुक पाता। तो इसीलिए इसकी महत्ता जो थी कम हो गई। इसकी स्थापना आपकी 1920 में हुई थी। इसके बाद जो आपका दूसरा संगठन बना, वो बना आपका यूएन, यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यूएनओ के 6 अंग में से आज हम आपका एक अंग कंप्लीट करेंगे, जो कि है आपका सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद, जिसे इंग्लिश में हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, निम्न में से किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं, आपका सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। इसमें सदस्य की बात आती है, कितने सदस्य हैं? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 15 सदस्य हैं, जिसमें कि 5 स्थायी हैं और 10 आपके अस्थायी हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी हैं उनका कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, यानी कि 1945 से अभी प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जो आपके 5 हैं वही बने हुए हैं, ना उनकी गिनती बढ़ रही है ना घट रही है। ये भी एक अपवाद है, आगे चलते हैं, इसको बताएंगे आपको कैसे क्या सिस्टम है। उसके बाद जो 10 अस्थायी हैं उनका कार्यकाल लिमिटेड है, 2 वर्ष। और इसका कभी कभी जो आपके 10 अस्थायी हैं, इनका चुनाव होता है तो अल्फ़ाबेटिकली हो जाता है कि भाई ए नाम से जो देश आ रहा है पहले वो बन जाएगा, बी से आ रहा है वो। अभी 2 जो आपका था भारत था, भारत की जगह पर अभी इंडोनेशिया को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है स्थायी सदस्यों में 5 देश हैं। आपको मैपिंग से याद रखना है। मैं यहाँ पर अभी मैप नहीं लगा पाया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो आप मैपिंग के हिसाब से कैसे याद रखेंगे? वर्ल्ड मैप आप सभी ने देखा है, वर्ल्ड मैप सबसे इधर आपका देश हो गया यूएसए। आप मैपिंग से याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा, कभी भी समस्या नहीं आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनको झेल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। क्लियर? तो मैप के माध्यम से हम ये चीज़ समझेंगे कि ये 5 देश कैसे हैं। अभी रट्टा मारेंगे तो समझ रहे हो ना। तो आप पहला देश हो गया यूएसए। ठीक है। अब ब्रिटेन फ्रांस आपका एक जैसे लगभग कल्चर है वहाँ का, तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। और रशिया, चाइना एक जैसे हैं, साम्यवादी देश बताते हैं लोकतंत्र, लेकिन वहाँ पर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शी चिनफिंग बता दिया है कि अब वही राष्ट्रपति रहेंगे। अब व्लादिमीर पुतिन हैं, आप देख सकते हैं कितना पुराने हैं, वो बताते हैं लोकतंत्र। लेकिन ठीक है ना, क्लियर? वो टॉपिक बाद का आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो जो 5 देश हैं आपके
उनके पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर, जिसे हम कहते हैं निषेध शक्ति। क्लियर? पहले इसको समझ लेते हैं वीटो पावर होता क्या है। वीटो पावर आपका निषेध शक्ति है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं किसी संस्था का मालिक हूँ, मेरे पास वीटो है, और ठीक है ना, अभी मान लीजिए मैं मालिक हूँ, तो जैसे भी जो लोग भी मेरे काम कर रहे हैं मेरे संस्था में, अभी उन्होंने बोला सर पार्टी करनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब सबने बोल दिया पार्टी करनी है, ठीक, सब लोग राजी हैं, लेकिन अगर हमने बोल दिया कि नहीं होगी पार्टी, तो वो हो गया कैंसिल, पार्टी नहीं हो सकती। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ये 5 देश हैं, इनके पास वीटो है। कोई भी रेगुलेशन या रूल आता है वर्ल्ड में, यानी जो आपका यूएनओ में रेगुलेशन या कोई भी रेजुलेशन या कोई भी नियम कानून आता है, तो उसमें आपका जो है ये 5 देश को निषेध की शक्ति है। निषेध की शक्ति का मतलब उसको वो, अगर 5 में से एक ने भी उसको जो है वीटो कर दिया, तो वो आपका खारिज हो जाएगा, वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं यूएनओ जो है 5 रथ का घोड़ा है, मतलब सॉरी 5 घोड़ों का रथ है। क्लियर? 5 घोड़ों का रथ, अगर एक भी नहीं चलेगा ना तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं तो एक घोड़ा निकल के भाग जाएगा बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एक घोड़ा भी रुकता है तो आपका रथ रुक जाएगा, ध्यान रखना। तो 5 घोड़े कौन कौन से हैं? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये आप कैसे याद रखेंगे मैपिंग से? यूएसए, मैप इधर, ठीक है ना, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद रूस, चाइना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 देश आपके जिनके पास वीटो है। समझ में आया कि नहीं आया? और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये जो 5 देश आप देख रहे हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और आपका चाइना, रूस, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड लगाइए अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। अब होता क्या है, 193 देशों में कोई भी रेगुलेशन आया, 193 देशों में 121 का पारित करना जरूरी होता है, और इस 121 में इन 5 का होना, इन 5 का राजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि 193 में 121 उसको पारित करें, क्लियर, और उस 121 में इन 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 5 में से एक भी नहीं है या एक भी उस पर वीटो करता है तो वो खारिज हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद आता है 121 में इन 5 का स्थायी सदस्यों का राजी होना बहुत अनिवार्य, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इनमें से एक भी अगर वीटो करता है तो समस्या आ जाएगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा जो आपका वीटो है किसने यूज़ किया, तो सबसे ज़्यादा वीटो यूज़ किया है रूस ने, सबसे ज़्यादा रशिया ने इसको यूज़ किया है, सबसे कम किसने किया है तो फ्रांस ने। फ्रांस बहुत कम करता है, ठीक है, फ्रांस आपका जो है बहुत कम करता है। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि भाई, अभी अपवाद समझ लीजिए कि देखिए जिसके पास वीटो है, जिसके पास भी वीटो है वो कुछ भी कर सकता है। अब जैसे इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, ठीक है, उन्होंने क्या करा भाई, कुवैत पर, एक कुवैत देश है, आपने सुना होगा देश कुवैत, ठीक है, इस कुवैत पर हमला किया, लड़ाई हो गई, हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया कुवैत पे, ठीक है, किसने? इराक ने। सद्दाम हुसैन उस समय उनके राष्ट्रपति थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब हमला किया था तो यूएनओ का एक संविधान है, जिसे अपने सभी देश का संविधान होता है, यूएनओ का भी संविधान है जिसका नाम है चार्टर। क्या है? चार्टर। चार्टर, इस संविधान में लिखा हुआ है, जो आपका यूएनओ का चार्टर संविधान है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी देश किसी पर हमला करके कब्जा नहीं कर सकता। क्लियर? तो होता क्या है वहाँ पर, इस स्थिति में सभी देशों ने मिलकर इराक को धो दिया। क्लियर? इराक को धो दिया और कुवैत को आज़ाद करा दिया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अपवाद। तिब्बत पर कब्जा किया किसने? चीन ने। कब किया? तो 1959। क्लियर? तो जब बात आई कि भाई हाँ भाई हमला हुआ है तो कब्जा किया गया है तो इसको छुड़ाया जाए, तो मामला पहुँचता है यूएनओ में। यूएनओ में भैया 193 देश, हमने बताया 121 पास करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। 121 में 5 का राजी होना जरूरी है। अब देखिए यूएसए राजी हो गया कि हाँ ठीक है ये गलत है, कब्जा नहीं करना चाहिए। रूस राजी हो गया, ब्रिटेन राजी हो गया, फ्रांस, चाइना ने कर दिया वीटो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चाइना क्या कर दिया? वीटो, हम पर करेगा तो वीटो कर दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिसके पास वीटो है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है ये तारवार की, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं आपका जिसके पास वीटो है वो कुछ भी कर सकता है। अभी देखिए ना, इराक को धो दिया पकड़ के, लेकिन जब बात आती चाइना की तो चाइना वीटो कर दिया।
कि हम इसको मानते ही नहीं, ये खारिज होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये अपवाद है। आप आगे देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन लगाया हुआ है, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई इंडिया शुड गेट वीटो एंड परमानेंट सीट। तो इंडिया को कैसे क्या क्या कारण है? अभी देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे देश हैं, सभी डिमांड करने लगे कि हमको वीटो मिलना चाहिए, हमको वीटो मिलना चाहिए सबको, ठीक है ना। श्रीलंका बोलने लगा हमको वीटो चाहिए, पाकिस्तान बोलेगा हमको वीटो चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ क्वालिटीज़ दिखानी है, हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, हमको वीटो मिलना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो क्वालिटीज़ है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला तो संस्थापक। हमारा जो भारत है, जब 1945 में आज़ाद होने से पहले, 47 में हम लोग आज़ाद हुए और 45 में इसकी स्थापना हुई। तो संस्थापक यानी कि हम संस्थापक देशों में आते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो हमने और देशों को भी प्रेरित किया था कि वो इसमें शामिल हों, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप जानते हैं ना कि हमारा तो संस्कृति है कि वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक, हमारा दुनिया हमारा घर है, ठीक है। तो हमारी तो संस्कृति ऐसी रही है कि हम किसी का बुरा कभी चाहा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है संस्थापक, हम संस्थापक देशों में से हैं। क्लियर। दूसरा है कि अन्य देशों को प्रेरित करना, हमने प्रेरित किया है। ये जितना आप देख रहे हैं ना, जो वीटो आपका चाइना को मिला है वो हमको मिल रहा था, लेकिन नहीं, चाइना को मिला। क्यों मिला ये आपका अलग वीडियो में बताएंगे क्यों नहीं मिला। उसके बाद आगे दूसरा देखिए, लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र। अब देखिए बताया जाता है कि क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा लोकतंत्र तो यूएसए आता है, नहीं, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। हमारे में आप देख सकते हैं कि आप जैन हैं, आप 252 लगभग सीटें जो भी हैं आप लाइए, आप जीत जाइए, आप बन जाइए प्रधानमंत्री। हमारे देखिए राष्ट्रपति जो थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो मुस्लिम थे। अब पाकिस्तान में देखिए जाके, उसने पहले ही बोल दिया कि भैया पाकिस्तान में जो राष्ट्रपति बनेगा वो मुस्लिम ही होगा, तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर। तो ये कहाँ का लोकतंत्र हुआ? तो लोकतंत्र का मतलब है कि आप सभी को अपॉर्चुनिटी देंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कोई एक मालिक नहीं है, यहाँ सभी मालिक हैं। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये। अभी आप ध्यान से समझिए, ये जो हमने अभी इससे पहले आपको चार्टर बताया था ना, चार्टर, ये सारे पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, ऐसा होना चाहिए तभी वीटो मिलेगा। क्लियर। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष की बात आती है। तो धर्मनिरपेक्ष हमसे बड़ा देश नहीं, धर्मनिरपेक्ष, हम सभी धर्म को मान्यता देते हैं। आप ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सभी को मान्यता है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि भाई माइनॉरिटीज़ कहीं ना कहीं पर आपको दिक्कत आती है, ज़्यादा लोकल एरिया में माइनॉरिटीज़ होगी तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये मुस्लिम है तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ये जो है आपका सिख है ये ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारे संविधान में ये लिखा नहीं है। और दूसरी चीज़, आप किसी को भी धर्म अपनाने की और दूसरे धर्म को अपनाने की, अपने को छोड़ने की, ये सबको स्वतंत्रता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, संविधान अगर पढ़ा हो आपने तो। धर्मनिरपेक्ष। क्लियर। चौथा पॉइंट हम भी, चौथा जो आपका पॉइंट है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद शांति। अभी आप देख सकते हैं कि अगर हमारा इंडियन कहीं जाता है बाहर तो उसको ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। कैसे? कि हाँ भाई ये इंडियन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ऐसे पाकिस्तान का जाएगा ना तो उसको 4 बार चेक करेगा, ऐसे चेक करके, देखो बम तो नहीं लेके बैठा। क्लियर। तो शांति की स्थापना हम लोग करते हैं, ठीक है। कभी भी किसी का देश का बुरा नहीं सोचा और ना ही किसी का बुरा सोचते हैं। हमारी तो पॉलिसीज ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम किसी पे हमला करते ही नहीं है। अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम उसके बदले का रिटिलिएट करेंगे। रिटिलिएट का मतलब जिस भाषा में उसने हम पे हमला किया उसी भाषा में उसे जवाब देना। क्लियर। तो उसके बाद आतंक आता है। तो आतंक में तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो ठीक है ना, क्लियर है सब। उसके बाद WHO में हम लोग बहुत सहायता करते हैं, या WHO को कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। या कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया ने या भारत ने कभी भी WHO का जो पॉलिसीज़ हैं उसका उल्लंघन किया हो, ठीक है। तो इसको भी हम पूरा करते हैं। उसके बाद रिलेशन की बात आती है, तो हमसे अच्छा रिलेशन किसका है? ठीक है, सभी देशों से, बस पड़ोसी हैं दो, चाइना और पाकिस्तान। तो उनसे तो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं बनती है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो कहते हैं ना कि वो कुत्ता का जो क्या रहता है उसको कितना भी रख लो किसी के अंदर वो कभी सीधा नहीं होता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पाइप के अंदर। क्लियर। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम जो है पूरा करते हैं, हमें वीटो मिलना चाहिए। ये पॉइंट अभी होता क्या है कि जैसे हमारे अभी जो रुचिरा कंबोज UNO की जो हमारे तरफ से थी,
अभी देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति का बोलना, अभी नॉर्मल व्यक्ति हैं वो, ठीक, वो उनका बोलना अलग प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो अलग प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ का जो है डायरेक्टर हूँ, अपना ईमैक्स कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ मैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि अभी नॉर्मली मैं किसी को भेजता हूँ कहीं पर कि जाइए मेरे कोचिंग सेंटर का थोड़ा सा प्रचार कीजिए या बोलिए उनसे, तो उसको सुनने वाले परसेंटेज कम होगा। मैं खुद जाकर उस बात को अगर बोलूँगा तो सुनने वाले ज़्यादा होंगे। क्लियर हो नहीं? तो प्रधानमंत्री को खुद जाकर वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहना चाहिए कि ये आप 1945 का जो मॉडल लेकर अभी 2023 में लेकर चल रहे हो, 2022 चल रहा है, अगर जो आपके यूएनओ के जो महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरेस, उनसे कहो कि वो टीली लीली वाला फ़ोन दें उनको, तो क्या वो चला पाएंगे उसको? नहीं, फ़ोन तो उनको आज वाला चाहिए, लेकिन मॉडल लेके बैठे हैं 1945 का। अरे उसको बदलो, स्थायी जो सदस्य उनकी गिनती बढ़ाओ, जो पात्र हैं उनको वीटो दिया जाए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो भारत, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट, हाँ, जो भारत पूरा करने में जो है नहीं कर पाया, या उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स मैं अब आपको बताऊंगा। पहला है कि वाई इंडिया शुड नॉट गेट वीटो परमानेंट सीट। तो पहला पॉइंट ये है कि भैया वीटो क्यों नहीं मिल रहा है। तो पहला पॉइंट है एनपीटी। ठीक है, एनपीटी एक संधि है, अगर इस संधि पर साइन कोई देश करता है तो वो जो है आपका परमाणु परीक्षण या परमाणु बम नहीं बना सकता। क्लियर, जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं उसको नहीं बना सकता। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया, साइन ही नहीं किया। अरे भाई, हमारे आस पड़ोस में आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, चाइना, हमारे इतने बड़े बड़े दुश्मन हैं, तो अगर हम परमाणु बम नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है। ठीक है, तो हमने इस पर साइन ही नहीं किया। लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई देश परमाणु बम हम पर करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब इसमें भी एक पॉइंट है रिटेलिएट का। ठीक है, अगर हम पर कोई देश हमला करता है परमाणु बम का, तब हम उस पर परमाणु बम का हमला करेंगे। अगर मान लीजिए श्रीलंका के पास परमाणु बम नहीं है, अगर वो हम पर हमला करता है तो हम उस पर परमाणु बम का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिटेलिएट का मतलब होता है कि उसी भाषा में जवाब देना जिस भाषा में जवाब आया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद ये फर्स्ट वाला हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आता है सीटीबीटी। सीटीबीटी में आपका ये 1996 में ये भी एक संधि है। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि कोई भी देश परमाणु बम बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बना लेगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए जो चीज़ आपने बनाई है, क्या उसका टेस्ट नहीं करेंगे आप? ठीक है, कोई भी चीज़ बनाइए, अगर मान लीजिए कोई भी बम बनाया, कोई बॉम्ब बनाया, आप उसे डायरेक्ट युद्ध में ले जाकर यूज़ करेंगे, मान लीजिए फुस हो गया तो बेइज्जती है ना, तो टेस्ट करना जरूरी है। क्लियर। तो सीटीबीटी में ये कहा गया था कि कोई भी देश परमाणु बम का परीक्षण ना तो हवा में करेगा, ना थल पे करेगा, ना ही जल में करेगा, ऐसा कुछ लिखा था इसमें। तो भारत ने इस पर भी साइन नहीं किया। क्लियर। और परीक्षण किया आपका अंडरग्राउंड। क्लियर, ना ही जल में किया और ना ही आपका थल में किया और ना ही वायु में किया। उसने क्या किया? धरती के अंदर किया। कौन थे? राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो पूछ सकता है कि जो परीक्षण हुआ था सफल वाला, तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद एक और मुद्दा आता है जम्मू कश्मीर को लेकर। यूएनओ में पहुंच जाते हैं लोग कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इसमें इन दो देश के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो खुद यूएनओ ने 1950 में एक कमीशन भेजा था, डिक्सन कमीशन। क्या भेजा था? डिक्सन कमीशन। ये पता लगाने के लिए कि देखिए जाके ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, इसमें क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो डिक्सन कमीशन आया था, उसने खुद वहाँ पर जांच पड़ताल की जम्मू कश्मीर में, और सब पूरा जांच पड़ताल करने के बाद यूएनओ को रिपोर्ट दी कि आपका जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय है ही नहीं। ठीक है, ये तो इनका घरेलू मामला है। वो खुद उसने इसको वेरीफाई किया था, तो ये भी गया। उसके बाद बजट की बात आती है भाई। WHO में, हाँ चलिए मानते हैं कि हम थोड़ा सा WHO को बजट कम देते हैं। या चौथा पॉइंट आपका है बजट। ये बात सत्य है कि हम लोग यूएनओ में बहुत कम बजट देते हैं,
WHO को मलेरिया, जो WHO में मलेरिया की दवाई जाती है वो कौन बना के देता है? भारत देता है। पोलियो की दवाई कौन देता है? साउथ अफ्रीका में आपका जितना भी गरीब देश हो गया अफ्रीका में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, तंजानिया वगैरह, वहाँ पर मलेरिया होता है, कौन दवा भेजता है? भारत भेजता है। पोलियो होता है तो भारत भेजता है। फिर वहाँ पर कोई आपका आंतरिक विद्रोह होता है तो एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं ये भेजो, ज़रा भेजो पुलिस, वहाँ पर फौज भेजो, फौज कौन भेजता है? भारत भेजता है। तो ये सारा खर्चा क्यों करें हम? प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हम बजट की बात है तो ये खर्चा हम फ्री में क्यों करें? हमारे यहाँ के फौजी मर जाते हैं, उनको कौन पैसा देता है? देती है भारत सरकार ही तो देती है। कौन सा यूएनओ दे जाता है आके? मलेरिया का पैसा कौन देता है? पोलियो का पैसा कौन देता है? तो भैया ये सब रोक दो और ये वाला पैसा दे दो जाके बजट। भाई हम तो ये कहते हैं यूएनओ को नचनिया बना रखा है, जितना पैसा दे दोगे उतना ही नाचेगा। तो भाई हम क्यों दें यहाँ पर फ्री? हम आपको बजट दे देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी समस्या है। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका कौन कौन वीटो की डिमांड कर रहा है, कौन कौन मांग रहा है। तो आपके G4 देश हैं, ठीक है, नेशन। ये आपके जो देश हैं, एक तो पहला हो गया इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। ये 4 देश आपका वीटो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं वीटो का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या रीज़न है, कौन कौन इनके सपोर्ट में है, कौन कौन सपोर्ट में नहीं है। तो सबसे पहला जापान, जो आपका एक देश है जापान। तो जापान की वीटो पर 2 देश आपके जो है आपत्ति जताएंगे। पहला देश हो गया रसिया, दूसरा हो गया चाइना। रसिया क्यों जताएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जापान ने अपनी जो सैन्य सुरक्षा है वो यूएसए को सौंप रखी है पूरी तरीके से, और यूएसए से रूस की बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए रूस एकदम तगड़ा वाला विरोध करेगा। जब रूस विरोध करेगा तो चाइना भी विरोध करेगा, क्योंकि रूस के साथ ही चाइना चलता है लगभग। उसके बाद तो जापान की तो लाइन गई, जापान को नहीं मिलेगा वीटो, कैंसिल। क्लियर? उसके बाद जर्मनी की बताती। जर्मनी में रसिया आपका सीधा मना कर देगा, क्योंकि रसिया के संबंध उससे अच्छे नहीं हैं। चाइना का कहना ये है कि हम उन देशों को वीटो देने के पक्ष में हैं जो विकासशील हैं। क्लियर? हम उनको वीटो देने के पक्ष में हैं जो विकासशील हैं, लेकिन जर्मनी तो आपका विकसित हो चुका है, तो जर्मनी की लाइन कट गई। उसके बाद ब्राज़ील की बात आती है, तो ब्राज़ील का सीधा आपका विरोध कर देगा यूएसए। कौन कर देगा? यूएसए, क्योंकि उसका डायरेक्ट ही उससे थोड़ा सा मतभेद है, तो यूएसए एकदम डायरेक्ट उसका विरोध करेगा। अभी देखिए, ध्यान देना कि भैया चाइना का वीटो छीन क्यों नहीं लेते हो। आप ध्यान रखना कि चाइना का वीटो छीन क्यों नहीं लेते हो। भाई ठीक है, अच्छी बात है, चाइना का वीटो छीन सकते हैं, ठीक। मामला आएगा यूएनओ में। 193 में कितने देश? 121 देश। अब 121 में इन 5 घोड़ों का राजी होना बहुत ज़रूरी है। रूस मान जाएगा, ब्रिटेन मान जाएगा, फ्रांस मान जाएगा, ठीक है, सारे मान जाएंगे। चाइना कर देगा वीटो, हमसे वीटो छीनोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आती है बात कि नया सदस्य जोड़ने के लिए, इसमें भी समस्या है कि भाई 193 में 121 का होना जरूरी है, 121 में इन 5 घोड़ों का होना जरूरी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक भी समस्या लाएगा तो वीटो नहीं मिलेगा। ना सदस्य नया आ सकता है और ना ही जो हैं उन पर कोई उंगली उठा सकता है। क्लियर हो रहा है? ये है यूएनओ। उसके बाद आता है आपका इंडिया, अपना प्यारा भारत। इसमें आपका कौन कौन, भारत का कौन कौन विरोध करेगा? तो ये देखिए, ये गोरे 200 साल तक हम पर शासन करके गए, अभी तक इनका पेट नहीं भरा। यूके का कहना ये है, यानी आपका ब्रिटेन, कि भारत को हम वीटो नहीं देंगे, उसको स्थायी सदस्य बनाएंगे। वीटो नहीं देंगे लेकिन स्थायी सदस्य बना देंगे। स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में, लेकिन वीटो नहीं देंगे। तो पता है, ये तो वही बात हो गई कि भाई शादी करवा देंगे लेकिन घरवाली नहीं देंगे। क्लियर? तो भैया ऐसा करो, हमको घरवाली दे दो, शादी कराओ या ना कराओ। क्लियर? भाई हमको वीटो मिलना चाहिए। अगर वीटो नहीं होगा तो फिर हम कैसे, हम वीटो का होना का बहुत ज़रूरी है, वीटो का होना बहुत ज़रूरी है। चाइना आपका कर देगा विरोध। चाइना कैसे विरोध कर रहा है? एनपीटी को लेकर विरोध कर रहा है कि भैया आपने एनपीटी पे साइन नहीं किया है तो आपको कैसे मिल सकता है। तो भैया ये बताइए, फ्रांस के बाद परमाणु बम था, उसने वीटो मिलने के बाद अपना परमाणु जो स्टॉक था हटाया था। हम भी हटा देंगे, हमको वीटो दो, हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये आज का जो वीडियो है आपका, आज की जो क्लास थी, यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। और आप ये ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा NHB क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जो कि वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन्स से जुड़ी संबंधित क्लासें मिलेंगी, करंट अफेयर्स, GK GS। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और धन्यवाद। जय हिंद।